हाय बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। चलो फिर शुरू करते हैं। आज तो हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी नॉर्मल बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का होता है सब पढ़ेंगे। वैसे हम समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, समझ गए ना? क्या मूड नहीं बताओ? कोई नहीं, ठीक है, स्टोरी बताएंगे आपको। इसके बारे में हमको आपको स्टोरी कहेंगे। दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये जो गांव है ना, ये शहर से बहुत दूर है, बहुत मुफस्सल जगह है। जैसे कि ये रूरल एरिया में ये गांव है। इस गांव के बारे में हमको पढ़ना है आज। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बस आपको स्टोरी सुनना है। ठीक है बच्चों, हम आपको स्टोरी सुनाएंगे। पहली क्लास तो भाई एंजॉय भी होना चाहिए। ये पालमपुर की स्टोरी है। एक रूरल एरिया में एक गांव है। वहाँ ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और कुछ लोग व्यवसाय करते हैं। नौकरी वोकरी तो उतना है ही नहीं वहाँ पे, इसलिए ज़्यादातर लोग जो वहाँ के हैं ना 75% वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ गए? ध्यान दे के सुनना, मैं पूछूंगा। ठीक है बच्चे? ठीक है। इसके बारे हमारा आता है। और बाकी जो 25% यानी कि 25%, उसमें से कुछ लोग व्यवसाय करते हैं और कुछ लोग नौकरी करते हैं बाहर में, शहर में। ऐसे वहाँ उसके पास वहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास एक गांव, बड़ा सा गांव है, जिनका नाम रायगंज। नाम सब याद रखना बच्चों, मैं पूछूंगा। ठीक है? रायगंज के पास एक गांव भी है, नाम है उसका शाहपुर। ठीक है? इन तीनों जो रोड है ना, ये तीनों रोड को इंटरकनेक्ट करके एक ही रास्ता है। समझ गए? अच्छा ठीक है। अब समझते इन जो पालमपुर है, ये गांव उतना डेवलप तो नहीं, फिर भी हम वेल डेवलप कह सकते हैं। ये गांव में एक हॉस्पिटल है, एक पोस्ट ऑफिस भी है, और क्या कहते हैं, 2 प्राइमरी स्कूल भी है, एक हाई स्कूल भी है, और एक बना रहा है, वो तो चल रहा है एक तो। यानी कि 3 एजुकेशन सिस्टम है, मतलब पढ़ने के लिए स्कूल जो 3 है। ठीक है, मैं पूछूंगा भाई, याद रखना। आपको आज स्टोरी सुना रहा हूँ, कल मैं पूछूंगा, आप मुझे यहाँ आकर स्टोरी सुनाना। ठीक है? पहले जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो जितना भी गेहूँ वगैरह फसल वगैरह उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है, इसको जो शहर लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो भी बैलगाड़ी में कहलाते हैं, कह सकते हैं आप, यानी ट्रक में, ऐसे कुछ मदद से उसको शहर लिया जाता है, फिर वहाँ बेचा जाता है। इस गांव में अगर हम गौर से नोटिस करेंगे, 3 टाइप का लोग हमको देखने को मिलेगा। एक तो अपर क्लास का, सेकंड मिडिल क्लास वाले, थर्ड लोअर क्लास वाले। ठीक है? अच्छा, मैं लिख देता हूँ। अगर हम 100% से गिनेंगे तो 25 हमारा हो जाएगा अपर क्लास, और बाकी जो 60%, सॉरी, ये 20% जो होता है वो अपर क्लास होता है, और 60% जो होता है वो मिडिल क्लास होते हैं, और ये जो बचा हुआ बाकी जो रह गया, कितना रह गया, और 10%।
ठीक है, सॉरी, और 20%। ये रह गया हमारा जो लोअर क्लास वाले लोगों का। इनमें से जो अमीर इंसान है, जो ये जो 20% अपर क्लास लोग जो है, उनका बहुत सारी जमीन है, धन है, उनका खेती बाड़ी मतलब बहुत सारी है। जो मिडिल क्लास है उनका 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, मतलब जो जमीन कहते हैं, जमीन, लैंड। और जो और बचा हुआ लोअर क्लास आदमी जो रह गए, उनका ना ही जमीन है और ना ही नौकरी है, ना ही घर, मतलब लोअर क्लास, ऐसे वो डिटेल्स करते हैं। क्या होता है ना इसमें, 1 मिनट बच्चे पानी पी लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ का जो लोग है ना, सब फार्मिंग करते हैं, बेचते हैं। कुछ लोग जो है डेयरी करते हैं। डेयरी मतलब क्या होता है, जैसे कि गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उससे जो भी दूध उन लोगों को मिलता है, आसपास गांव में बेचते हैं, या फिर बस स्टैंड के पीछे, बस स्टैंड के पास भी बेचते हैं, बस स्टॉप जो कहते हैं, बस अड्डा। ठीक है। तो पहले बात, मैं ये स्टोरी में हूँ, ठीक है, मैं सिलेबस पे नहीं गया हूँ, मैं स्टोरी में हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, उन लोग क्यों ही फार्मिंग करते हैं? आपका दिमाग में कभी ये सवाल आया? ठीक है, बताते हैं। अच्छा, नीडनेस। नीडनेस के लिए ही उन लोग फार्मिंग करते हैं, समझ गए? जैसे कि मुझे भूख लगा है, मुझे तो रोटी सब्जी चाहिए, ऐसे नहीं कि मुझे चिकन ही चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। पेट भरने के लिए मुझे कुछ भी चाहिए, वो होता है नीडनेस, जो कि इकोनॉमिक्स में उसको सही शब्द में उसे डिमांड कहते हैं, समझ गए? ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़, अगर मुझे भूख लगा है, मुझे रोटी चाहिए, या फिर कुछ खाने के लिए कुछ भी चाहिए, खाने चीज़, अगर मुझे कुछ और ही ज़्यादा मिल गया, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे सरप्लस कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, सरप्लस कहते हैं। सरप्लस क्या होता है? नीडनेस से ज़्यादा, यानी कि एक्स्ट्रा, समझ गए? कल हम इसका जो डेफिनेशन में जाएंगे, आज थोड़ा थोड़ा बस ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहले बात, ये नीडनेस का सही वर्ड जो कि इकोनॉमिक्स में यूज होता है, वो क्या होता है? डिमांड, समझ गए? डिमांड हो गया, सरप्लस हो गया, ये जान गए आप? ठीक है, ये जो फैक्ट्री में जो भी हमारा चीज़ है, जैसे कि गेहूँ हो गया, आटा हो गया, और कुछ भी मिल्क वगैरह, जो भी बिस्किट्स हो गया, कुछ भी, इसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ज़रूरत है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हमको, अगर गेहूं प्रोडक्शन करना है तो क्या करना है? कुछ तो लैंड तो चाहिए ही भाई, तभी तो हम वहाँ गेहूं लगा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लेबर आता है। लेबर को अलावा भी नहीं हो सकता है ना, लेबर तो चाहिए ही। ठीक है, 3 में आता है कैपिटल। ये कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी? अरे ऐसे नहीं है, राजधानी नहीं है बेटा। कैपिटल का मतलब, सीधी बात में अगर कहूँ तो कैपिटल का मतलब होता है पैसा, मनी। ठीक है, ये कैपिटल जो है ना, ये इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
one is fixed capital, another is ठीक है। हम अगर पहले हम फिक्स्ड कैपिटल को जानते हैं, चलिए। दूसरा होता है वर्क कैपिटल। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। ये फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड मतलब तो आप समझ पाते हैं। फिक्स्ड मतलब क्या? कांस्टेंट। इसका मतलब जैसे कि अगर हम एक दुकान लगाएंगे, दुकान के लिए तो एक लैंड तो जरूरी है, लेबर भी जरूरी है। उसके बाद जब बात आता है कैपिटल की यानी कि मनी की, तब तो मुझे एक मिक्सर मशीन चाहिए, जिसके थ्रू में ये आम के सैड, चिप्स, सीमेंट ये सब को मिक्स करके वहाँ पे एक वॉल या फिर एक दीवार बना के छत ढलाई कर सकूँ। ठीक है, ये जो मशीनरी चीज जैसे मतलब बड़ा बड़ा मशीन, ये मशीन वगैरह आप समझ लो, ये सब फिक्स्ड है। जैसे कि बड़ा चीज उसको हम बदल भी सकते हैं, ये फिक्स का मतलब है ये नहीं बदलेगा। समझ गए ना? फिक्स का मतलब ये नहीं बदलेगा। जैसे कि मशीन हो गया, जो भी जिनको हम मतलब एट ए शॉर्ट टाइम वी कैन नॉट चेंज, दिस आर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ मशीन। सिमिलरली अगर हम वर्क कैपिटल की हम बात करें तो यहाँ पे आता है लेबर। अच्छा, लेबर को हम अगर एक मजदूर को यहाँ पे लगाएंगे एक बिल्डिंग बनाने में, वो लेबर फ्री में थोड़ी करेगा, उसको भी तो कुछ पैसा चाहिए ना। समझ गए? ठीक है, वो चीज को हम कहते हैं वाजेस। ठीक है, यानी कि सैलरी। समझ गए? ये हो गया एग्जाम्पल। ये बस इतने चीजें ही हमारी स्टोरी पालमपुर में है। समझ गया ना? ये छोटा सा गांव है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या, वहाँ पे मेनली गेहूँ होता है, धान होता है, सब यानी कि 75% जो लोग हैं ना यहाँ पे फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे इतना नौकरी नहीं है। इसके बेस में बस आपको जितना भी आज कहा बस इतना ही है। आज तो हम फुल्ली सिलेबस में एंटर नहीं किए, बस आपको एक स्टोरी सुनाए हैं। कल हम वहाँ बैठेंगे आप यहाँ आके सुनाएंगे हमें। ठीक है, ये सब बस थोड़ा थोड़ा आज ओवरव्यू देख लेना, कॉपी में नोट डाउन करना या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।